अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब आवाज़ बुलंद दुरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसमें अहमद की ताज़ीम के मुनकिरो उनकी अज़मत को कुरान में देख लो। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के मुनकिरो उनकी अज़मत को कुरान में देख लो। बेलक़ब उनका नामे मुबारक कहीं उनके मौला ने भी पुकारा नहीं। कभी शाहिद के कर पुकारा, कभी यासी के कर पुकारा, कभी मुज़म्मिल के कर पुकारा, तो कभी मुदस्सिर के कर पुकारा। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलावतें अपनी समात फरमाई। कुरा अहबाब ने नन्हे कुरा भी और बड़े कुरा भी बड़ी प्यारी तलावतें की और नन्हे सना खान और बुजुर्ग सना खानों ने भी जी भर के सुनाया। जितना वक़्त उधर लगा है इतना ही खिताब में सुन लेना तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। इतना ही वक़्त तकरीर में सुन लेना तो फिर भी तुम्हारी मेहरबानी होगी। फिर आखिरी बात होगी, फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहरहाल ये महफिल हमें सबक देती है, दर्स देती है कि हम नमाजी बन जाए। किसी की याद को मनाना ये मीलाद कहलाता है। किसी का भी जिक्र करें। जब बच्चा पैदा होता है घर में सारे आते हैं देखने के लिए। कोई होंठों का जिक्र करता है, कोई उसके पाँव का जिक्र करता है, कोई नाक का, कोई मुंह का, अलग गरज सारे एज़ा का जिक्र होता है। उस बच्चे की तारीफ होती है तारीफ या नहीं होती। हर नबी दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया तो तारीफें रब ने की। हर नबी को दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया तो तारीफें रब ने की। अभी कायनात बनी नहीं, अभी सजी नहीं। या रब है या अहमद है, मोहम्मद है। बस अहद था या अहमद था, एक उल पसारा कल बनया। अरे यारां दियां गल्लां यार जानन, आदम ते प्यारा कल बनया। हुजूर सैयद आलम अलैहि सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस वक़्त नबी थे? हदीस के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी
सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सैयदना आदम सफ़ीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम से 14,000 साल पहले खालिक की कायनात की रबूबियत में नबी था, खातिम हो चुका था। और फिर मुख्तसर बात, जितने सना खानों को टाइम मिला है उतना ही मैंने भी 15 मिनट के लिए मुकर्रर किए हैं, अपने लिए भी वही होगा। मैं टाइम देख रहा हूँ, तकरीबन 5-6 हो गए और 10 और रह गए। आखिरी बात, बस आखिरी बात है दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, ये कायनात सजाई। सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, सूरतें अता करने वाला अल्लाह है, बेटियां देने वाला अल्लाह है, बेटे देने वाला अल्लाह है। बोलो अल्लाह की शान ये है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाह ताला खुद अपनी तारीफ बयान करता है। अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ बयान की नबियों को पैदा करके। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना, जिस्म बन गया, फरमाया मिर रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अपनी रूह आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले, उस जिस्म, उस मुबारक ढांचे में डाली तो आदम अलैहिस्सलाम आदम बन गए। और जब रब कहता है मेरा महबूब नूर है तो फिर क्या नहीं समझ आती। अल्लाह कहता है मैंने अपनी रूह, अपना अमर आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले में डाला तो जब आदम बन गया तो मेरी गैरत देखा, आदम सफ़ीउल्लाह। जब दुनिया में भेजा तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे आदम पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है, फिर आदम सफ़ीउल्लाह। पहले मेरी ही किबरियाई है, मेरी ही शान है, मेरी बादशाही है, उसके बाद तुझे मैंने अपना नायब बनाया है, अपना खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा है और तेरी नस्ल से इंसानों को पैदा करूंगा। क़यामत तक दुनिया में इंसान आएंगे, तेरी औलाद आएगी, मेरे जिक्र से जमीन को भर देगी। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, फिर इनको अल्लाह ताला ने तौहीद और रसालत का दर्स दिया, नबियों को नबी बनाकर भेजा कौमों कबीलों की हदायत के लिए, साथ एक सकीना भी दिया, तस्कीन के लिए एक हुक्म भी दिया। तस्कीन के लिए अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को, वही हुक्म शीश अलैहिस्सलाम को, वही हुक्म नूह अलैहिस्सलाम को, वही हुक्म चलता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आ पहुंचा। वो क्या था? आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने एक नक्शा, एक तस्वीर जो सारे नबियों की थी तस्कीन के लिए, साथ वो भी उतारा। फरमाया यही तस्कीन। और याद रखना प्यारे आदम, सारी जिंदगी मेरी तौहीद और मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर कायम रहना। आदम अलैहिस्सलाम ने कई सौ साल दुआएं की जमीन पर आकर एक मर्तबा दिल में ख्याल आया कि मैंने अर्श पे अल्लाह के नाम के साथ एक नाम अहमद लिखा देखा। क्या लिखा देखा? नाम अहमद लिखा देखा है। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। साथ ये भी अर्ज़ की, अल्लाह जो अज़मत वाला नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है, उस नाम के वसीले से मेरी इस हाजत को कबूल फरमा।
मुझे नजाहत अता फरमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, प्यारे आदम अभी तो मैंने अपने महबूब को भेजा नहीं है, तुमने कैसे पहचाना? फरमाया, खालिक जिस वक़्त तूने मेरे जिस्म में रूह डाली, मैंने आंखें खोली, जन्नत की हर चीज पर लिखा हुआ था अल्लाह साथ अहमद, ला इलाहा इल्लल्लाह साथ मोहम्मद रसूल। मैं जान गया कोई अजमत वाला है जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा है। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, प्यारे आदम मुझे अपनी रबूबियत की कसम, अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता, दुनिया में किसी चीज को पैदा ना करता। मुख्तसर बात, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, कश्ती बन गई। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बैठे, फरमाया मेरा जिक्र करो और मेरे महबूब का जिक्र करो, तब कश्ती चलेगी। मेरा जिक्र करो और मेरे महबूब का जिक्र करो, तब ये कश्ती तुम्हारी चलेगी। जब अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के वहदानियत बयान की, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया, तो कश्ती ने चलना शुरू किया। यहाँ तक कि 6 महीने चलती रही और जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी। अलगरज हर नबी ने अपने दौर में हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को वसीला बनाकर लोगों के सामने पेश किया, और हर अहले किताब जो मुसलमान थे उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला देकर अल्लाह की बारगाह में काफिरों पर फतह और नुसरत की दुआएं की। कारी साहब बैठी हुई दीगर अहबाबी लेल में, वलम्मा जाम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माहम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जा मा अरफू कफ़रू बिही फल्लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। जब हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए, काफिरों ने इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे महबूब ये वही है जो आपके नाम मोहम्मद के वसीले से काफिरों पर फतह मांगा करते थे। क्या करते थे? काफिरों पर फतह मांगा करते थे। और यही दुआ, यही नाम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक चला। वो तस्कीन जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आ गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, यहाँ जो ताबूत है, ताबूत कहते हैं 3 हाथ लंबा था, 2 हाथ चौड़ा था, 4 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा ताबूत, जिसमें वो तस्वीरें भी थी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की, जिसमें मन्ना और सलवा भी रखा गया। और उस ताबूत सकीने में हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तरका भी था, आसा मुबारक भी था, नालेने भी थी, दस्तारे मुबारक भी थी। कौमे बनी इसराइल को ये ताबूत दिया सकीना, फरमाया ये तुम्हारे लिए सकीना है, जिस लश्कर में लेकर जाओगे फतह पाओगे, जिस लश्कर में लेकर जाओगे फतह पाओगे। जब कौमे बनी इसराइल ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की निशानियों की तौहीन की, अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया। और फिर ताबूत सकीना कौमे अमालका ले गई, इन पर हावी होकर कौमे अमालका ने अपने पास रखा। जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम, बस यही बात है, शमवील अलैहिस्सलाम का दौर आया, कौम ने फिर चाहा, जब आज भी कौम चाहती है, ईसाई चाहते, ताबूती सकीना मिल जाए, दुनिया वालों पर हम हावी हो जाएंगे, बरतरी ले जाएंगे, अफजल हो जाएंगे। लेकिन ताबूती सकीना काफिरों की दौलत नहीं, वो मुसलमानों की दौलत है। वो अजमत अल्लाह ने मुसलमानों का दी है, हर दौर के मुसलमानों ने उसे आजमाया है, हर अहले किताब ने आजमाया है। फिर हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मालिक इनका खोया हुआ वकार ने अता फरमा, इनका खोया हुआ वकार ने अता फरमा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीक ने फरमाया, ए शमूएल अलैहिस्सलाम, इस कौम के लिए तालूत को मुकर्रर करो जालूत के मुकाबले। तालूत एक गरीब आदमी था, नादार था, लेकिन ईमानदार था, ताकतवर था, अदलो इंसाफ वाला था। जालूत जालिम था, जाबर था। जब हाकिम मुकर्रर किया तो कौम ने कहा, अल्लाह ताला को बस ये नादार ही नजर आया, कोई अमीर नजर नहीं आया। शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये रब का फैसला है। और साथ रब ने यह भी फरमा दिया है, तुम तालूत की हुक्मरानी में आकर जालूत का मुकाबला करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें ताबूत सकीना भी अता फरमा दे। फिर अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना भी अता किया। जब लश्कर चल पड़ा, फरिश्ते लेकर ताबूत सकीना हाजिर हो गए। शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह है ताबूत सकीना। उसके बाद फिर इस कौम को अल्लाह ने वक़ार अता फरमाया। बताने का मकसद यह है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की निशानियां का अदब करो, हया करो, रब तुम्हारा हया करे, रब तुम्हारा अदब करेगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ करोगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसी नमाजें पढ़ोगे, इखलाक़े हसना पैदा करोगे, तो दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।